गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने में जुटी हुई है। बुधवार को आईडीएफ के जवानों ने गाजा पट्टी में जबरदस्त हवाई हमले किए। इससे हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। गाजा के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। इजरायली हमलों के जवाब में लेबनान की तरफ से भी रॉकेट दागे गए। कई रॉकेट जो कि लेबनान से सटे उत्तरी इजराइल में गिरे तो कई को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। और इन हमलों के बीच गाजा में अकाल जैसे हालात हैं। खाने की कमी से बेहाल गाजा में तेजी से विदेशी मदद भी पहुंचाई जा रही है। इसमें गाजा के लोगों को समय पर राहत सामग्री मिल सके। बुधवार को फ्रांस की तरफ से पैराशूट के जरिए गाजा में राहत सामग्री एयर ड्रॉप की गई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में भोजन और पानी नहीं मिलने से 15 बच्चों की मौत हो गई। सबसे सुरक्षित इलाका राफा भी इन दिनों भुखमरी की कगार पर है। यहाँ भी लोग खाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी को सिर्फ रोटी नसीब हो रही है तो किसी को सिर्फ दाल। लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर ये युद्ध जारी रहा तो वो भूखे मर जाएंगे। लोगों का कहना है कि ये खाने पीने और भूख के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। जंग की वजह से गाजा के लोग बदहाल हैं। लोग अब गोली से नहीं भोजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर से चल रही इस जंग में अब तक 31,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। हजारों की संख्या में लोग घायल हैं, लेकिन जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आने वाले रमजान से पहले युद्ध विराम लगाए जाने की कवायद तेज हो गई है। हमास ने 6 हफ्तों के सीजफायर के बजाय पूर्ण युद्ध विराम की मांग उठाई है। मिस्र की राजधानी काहिर में हुई अरब लीग की बैठक में गाजा में सीजफायर का मुद्दा उठाया गया। इस बैठक में इजराइल से गाजा पर तुरंत हमला रोकने और गाजा में और ज्यादा मानवीय मदद भेजने की अपील की गई है। अमेरिका, कतर और मिस्र ने एक समझौते के तहत हमास से 6 सप्ताह के संघर्ष विराम के बदले 40 बंधकों को रिहा करने की मांग रखी है और बदले में इजराइल से कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने और मदद भेजने का प्रस्ताव पेश किया। हमास के लीडर ओसामा हमदान ने गाजा में 6 सप्ताह के विराम को ठुकराकर स्थायी संघर्ष विराम और इजरायली बलों की पूर्ण वापसी की मांग कर दी है। इससे मिस्र और कतर में हुई बैठक बेनतीजा रही। वहीं इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से हमास के पूर्ण युद्ध विराम की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हमास को पूरी तरह से खत्म करने और सभी बंधकों के रिहा होने तक युद्ध को जारी रखने का बयान जारी किया। दरअसल अगले सप्ताह से शुरू होने वाले रमजान से पहले गाजा में युद्ध विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने भी एक इंटरव्यू के दौरान लेबनान और इजराइल सीमा पर चले युद्ध को खत्म करने और गाजा में जल्द युद्ध विराम लगाने की अपील की है। तुर्की की राजधानी अंकारा में लोगों पर इजरायली क्रूरता और नरसंहार को रोकने की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी अपील की है। तो अब गाजा के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं और वहां लोग अब गोली और बारूद से नहीं भूख से ही दम तोड़ रहे हैं। और अभी भी गाजा में सीजफायर की जो उम्मीद है वो कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अकाल जैसे हालात इस वक्त गाजा में बने हुए हैं।